नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल में सभी लोग का स्वागत है। आइए चलते हैं स्क्रीन पे, जहाँ पे हम बैंक निफ्टी चार्ट का थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। पता करते हैं कि 17 सितंबर को मार्केट किधर की तरफ अच्छा मूव करने वाला है। तो आइए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट के बारे में स्टडी की जाएगी। तो ये मैंने जो चार्ट खोल के रखा हो, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। और निफ्टी 50 के चार्ट में आपको क्या देखने को मिल रहा होगा, यहाँ मैंने जो टाइम फ्रेम ओपन करके रखा हुआ है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। टाइम फ्रेम 1 मिनट का है यहाँ पे, और जो चार्ट है उसके अंदर प्रॉपर रिजेक्शन आया है। 1 मिनट चार्ट के अंदर 7 और 15 EMA से रिजेक्शन आया है यहाँ पे, और रिजेक्शन से ही डिक्लाइन कर रहा है। अभी डिक्लाइन करके कितना गिर सकता है ये तो कल ही पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे मेरे एक टारगेट होने वाले हैं। और ये 1 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे 200 EMA 1 मिनट टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, उसके हिसाब से 200 EMA का रिजेक्शन है। और अगर कल इसके अंदर एक फॉल आता है तो यहाँ पे 25,330 तक के टारगेट इंट्राडे में दिखा सकता है। और आने वाले टाइम में देखो, सारा मामला अटका हुआ है FOMC की मीटिंग के ऊपर। अगर वो मीटिंग का आउटकम आ जाता है, कल शाम के बाद ही आएगा, तो मार्केट कल हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज भी हो जाए। बट यहाँ पे देखो ना, एक सपोर्ट ज़रूर बन रहा है, ठीक है, एक सपोर्ट बन रहा है, लेकिन यहाँ से एक रिजेक्शन ज़रूरी है। और जो इस सेलर यहाँ पे एकदम सेफ्टी के साथ में बैठा ना, इस सेलर को उड़ाना ज़रूरी है, ठीक है। तो उड़ाने के बाद एक सपोज करो न्यूज़ आती है इवनिंग में कि FOMC मीटिंग में फेड ने रेट कट के ऊपर बात की है। अगर रेट कट के ऊपर बात होती है, 0.25% भी अगर रेट कट होता है, 25 बेसिस पॉइंट भी अगर रेट कट होता है ना, ये मार्केट 26,000 की तैयारी कर लेगा। निफ्टी 26,000 की तैयारी कर लेगा, और बैंक निफ्टी 53,000 तक चलने की तैयारी कर लेगा। रेगुलर 2 बढ़िया दिन की रैली होने वाली है अगर ये न्यूज़ आती है तो। अगर न्यूज़ नहीं आती है तो ये मार्केट वन वे गिरेगा। हो सकता है फिर से हम लोग 25,000 का लेवल नीचे की साइड में ब्रेक कर दे, ये हो जाएगा। अगर ये मार्केट नहीं रुकी तो हम 25,000 का लेवल ब्रेक कर देंगे। अगर वो FOMC की मीटिंग में आउटकम आया और उसमें 2.25% या फिर 25 बेसिस पॉइंट अगर नहीं कम किया, तो यहाँ पे मार्केट में बहुत बड़ा सेल ऑफ देखने को मिलेगा। वो कल की मीटिंग के बाद का है, लेकिन कल मार्केट मॉर्निंग में कैसा रहेगा, मार्केट में क्या ट्रेड बनेंगी, और मार्केट को बाय सेल करने का तरीका कल अपना सकते या नहीं। तो मार्केट थोड़ा साइडवेज ज़रूर होगा, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट आएगा यहाँ पे 25,360 से लेके 25,340 से बढ़िया सपोर्ट का जोन है। इस सपोर्ट को कल अगर होल्ड कर लेगा तो बढ़िया है। अगर होल्ड नहीं करेगा तो एक बार के लिए हो सकता है 25,280 और 25,260 तक, मतलब यहाँ से 70 to 80 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है। बट चांसेस कम है कल के मार्केट के अंदर। और यहाँ पे ऊपर की तरफ में देखो, या ऊपर में देखो, 1 वे सेलिंग हुआ, ठीक है, 1 वे सेलिंग हो। जो यहाँ पे सेलर बैठा है ना, हर एक पॉइंट पे सेलिंग हो रहा है, लेकिन ये रीटेस्ट करके अगर सेलिंग होता ना तो उसका मज़ा ही कुछ हो रहा था। लेकिन ये 1 वे सेलिंग हो रहा है ना, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा मुझे यहाँ सेंटीमेंट अच्छा नहीं लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे कल के दिन में बहुत बड़ी सेलिंग दिखा सकता है। बट जो मीटिंग के हिसाब से बात कर, देखो यहाँ पे जिस सेलर ने सेलिंग की है, ठीक है, जिसने शॉर्ट किया यहाँ पे निफ्टी के फ्यूचर को, देखो उसने वापस रीटेस्ट करके अगर गिरा होता ना तो उसके पास कोई चांस नहीं होता ऊपर जाने का। अब कंटिन्यूस सेलिंग हुई है, ठीक है, हर एक जोन वाला सेलर यहाँ पे सेफ है। ये जोन वाला यहाँ पे इसने शॉर्ट किया है, तो यहाँ पे एक बार हो सकता है इसने रीटेस्ट किया तो इस वाले सेलर को इसने खा लिया, लेकिन ये सेलर तो सेफ पड़ा है, ठीक है, ये सेलर तो एकदम सेफ है। अब हो सकता है कल का मार्केट इसी सेलर जोन को वापस से रीटेस्ट करने के लिए जाए। ये देखो कंटिन्यूअस सेलिंग जोन में गया और मार्केट को रीटेस्ट नहीं किया। अब यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। अगर कल 25,360 का लेवल नीचे में होल्ड नहीं किया तो एक बड़ी शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है 25,280 तक, ठीक है, 25,280 तक मार्केट स्लिप कर सकता है। अगर 25,360 का लेवल अगर होल्ड नहीं किया तो वहाँ पे आप शॉर्टिंग की तरफ देख सकते हो। और यहाँ पे क्या है, ऊपर भी सेलर खड़े हैं हमारे पास में, 25,420 तक के टारगेट ऊपर में भी देखने को मिल सकता है, लेकिन ऊपर में टारगेट बहुत बड़े नहीं हो सकता है। विथ गैप अप ओपनिंग के साथ में यहाँ पे आपको एक मौका मिल जाए। एक बात याद रखना मेरी, 25,420 को अगर रीटेस्ट करता है मॉर्निंग में, अगर 1 वे निकल जाता है तो याद रखना 5 मिनट का चार्ट खोल लेना, और वहाँ पे अगर रिजेक्शन मिलता है तो बड़ा ट्रेड मिलेगा, और वो
ट्रेड आपको कम से कम भी 100 से 150 पॉइंट की निफ्टी में फॉल होने की चांसेस हो सकते हैं, तो ये आपको खास ध्यान रखना है। 25,420 के आसपास अगर रिजेक्शन मिले 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो अगर रिजेक्शन मिले तो एक बड़ा ट्रेड मिलेगा। ट्रेड को मिस मत करना, स्क्रीन खोल के रखना और चार्ट को अच्छे से स्टडी करके कंटिन्यूस ट्रेड करना, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा है एक बार के लिए मार्केट जिसने भी शॉर्टिंग किया हो उसको खाने के लिए ज़रूर जाएगा, उसको असल हंटिंग के लिए ज़रूर जाएगा। तो ये जो स्ट्रेटजी थी हमारी, ये बैंक निफ्टी के अंदर निफ्टी के अंदर थी, ठीक है। अब बैंक निफ्टी में थोड़ा सा अलग ही माहौल है, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा चला नहीं है, एक दिन चला था। तो बैंक निफ्टी का मैंने टाइम फ्रेम खोल के रखा हुआ 5 मिनट का, बैंक निफ्टी का टाइम फ्रेम है 5 मिनट का। 200 EMI यहाँ कुछ आ रहा है 51,861, और करंट में बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है, इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है 52,153। मतलब अगर पकड़े ना, सीधा सीधा पकड़े तो यहाँ पे मुझे 150 पॉइंट, मतलब 300 पॉइंट का यहाँ पे मुझे एक गैप देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये गैप 300 पॉइंट्स का है, और नीचे से अगर देखें तो एक ट्रेंड लाइन सी चलती आ रही है, और ट्रेंड लाइन के आसपास चल रहा है। अगर कल इंट्राडे में 52,000 का लेवल, ठीक है, इंट्राडे में 52,000 का लेवल अगर ब्रेक करता है डाउन साइड में, ये 50 EMI की लाइन अगर इसको डाउन साइड में ब्रेक करता है 52,000 के लेवल के आसपास, ये फर्स्ट रिजेक्शन रहेगा, और रिजेक्शन के बाद में हो सकता है रीटेस्ट भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पे मुझे वो सेंटीमेंट नहीं लग रहा, क्योंकि इसने ऑलरेडी डबल बॉटम, अगर यहाँ पे किसी ने सेलिंग किया होगा, शॉर्ट किया होगा, तो यहाँ पे इसका एसएल हंट हो चुका है। तो ये फ्रेश ट्रेड मिलेगा अगर ये निकलता है डाउन साइड में। तो 52,000 का अगर लेवल इंट्राडे में ब्रेक करता है डाउन साइड के अंदर, तो आपको एक बार के लिए 51,800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ऐसा लगा लेना है 52,080 का, 52,080 का एक एसएल रहेगा, और यहाँ नीचे में टारगेट देखने को मिले। अब ऊपर की बात करते हैं। अगर कल इंट्राडे में 52,180 के लेवल के ऊपर ओपनिंग होती है और वहाँ सस्टेन करता है फर्स्ट 15 मिनट चार्ट के अंदर, अगर वहाँ पर सस्टेन करता है तो एक बड़ी रैली मिलेगी, और रैली आपको 100 to 150 पॉइंट्स की मिल सकती है। लेकिन उसमें शर्त यह है कि HDFC बैंक का आपको मूवमेंट देखना है साथ में, HDFC का मूवमेंट आपको कंटिन्यू साथ में देखना है। साथ में एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि अगर बैंक निफ्टी कल 52,350 और 52,450, ठीक है, ये दो जोन का ध्यान रखना। इन दोनों जोन्स के अंदर, इन दोनों लेवल्स के अंदर अगर रिजेक्शन कहीं भी मिले तो कल बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ एक बड़ा ट्रेड मिलेगा। अगर कल बैंक निफ्टी ने बड़ा हर्डल पार कर लिया 52,180 का लेवल, तो हो सकता है ऊपर की तरफ आपको 300-400 पॉइंट की रैली देखने को मिल सकती है। शर्त यह है 52,500 के लेवल के आसपास रिजेक्शन मिलेगा बैंक निफ्टी को। अगर वो रिजेक्शन इसने वापस से एज ए सपोर्ट वापस से इसने अगर वहाँ पे पुल बैक ले लिया ऊपर की तरफ, तो ऊपर में फिर से इसको हम 53,000 की तैयारी के लिए तैयार हो जाएंगे। बट यहाँ पे शर्त यह है कि कल के दिन में 53,000 की तैयारी नहीं होगी, क्योंकि कल FOMC की मीटिंग और नीचे के टारगेट ही हमें देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।